क्या होगा अगर पृथ्वी उल्टा घूमने लगे, और क्या होगा जब एक अंतरिक्ष यात्री सालों तक अंतरिक्ष में ही रहे तो उसके शरीर का क्या हाल होगा, और क्या होगा यदि चंद्रमा गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, और लास्ट में आप जानोगे कि यदि सभी ग्रह सूर्य से टकराते हैं तो क्या वो सूर्य को नष्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही टॉप 5 फैक्ट जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, क्या होगा अगर पृथ्वी उल्टा घूमने लगे। हमारा ग्रह 1000 मील से अधिक की गति से पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन हमारा ग्रह अचानक पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टा घूमने लगे। इससे तुरंत ही पृथ्वी की गति में चेंज आएगा और हमारा अर्थ 2000 मील प्रति घंटे के हिसाब से घूमने लगेगी, जिससे जमीन पर मौजूद सारी चीजें जैसे घर, गाड़ी, इमारतें और अन्य इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें सब जमीन के अंदर मलबे में दब जाएंगी। समुद्र का जल स्तर अचानक से बढ़ जाएगी, जिससे सुनामी आ जाएगी और इससे समुद्र के पास वाले देशों में अफरा तफरी मच जाएगी और तेज हवाएं चलने लग जाएंगी, जिससे धरती से जुड़ी सारी चीजें हवा में तैरने लग जाएंगी। ये सब कुछ बस कुछ मिनटों के लिए ही पृथ्वी पर होगा। सभी महाद्वीपों और पृथ्वी पर स्थितियां पूरी तरह से अलग हो जाएंगी और दुनिया के कुछ क्षेत्र अब की तुलना में बहुत ठंडे होंगे। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप में हमेशा ठंडा होता है तो वहाँ गर्मी होने लगेगी, रेगिस्तान में हरियाली आ जाएगी और अमेजन रेन फॉरेस्ट रेत के टीलों में बदल जाएगी, और दूसरी ओर मध्य पूर्व से मध्य अफ्रीका तक के क्षेत्र हरे भरे घने जंगलों से भर जाएंगी। नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, और वो होता है माइक्रोग्रेविटी के कारण। माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों पर सामान्य भार नहीं पड़ता, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। यह प्रक्रिया ऑस्टियोपोरोसिस के समान होता है और लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव से मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे मांसपेशियों को काफी नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए स्पेस में व्यायाम किया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शरीर के तरल पदार्थों को पैरों की ओर खींचता है। अंतरिक्ष में तरल पदार्थ सिर और धड़ की ओर जाता है, जिससे चेहरे का फुलाव और सर दर्द हो जाता है। हृदय को माइक्रोग्रेविटी में कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय के मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में रहने के दौरान आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताई है। इसका कारण सिर में तरल पदार्थ का बढ़ना और आंखों पर दबाव पड़ना हो सकता है। अंतरिक्ष में दिन और रात के चक्र में बदलाव होने से अंतरिक्ष यात्रियों की नींद को भी दिक्कत होती है। नंबर 3, यदि चंद्रमा गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर क्या होगा, आइए जानते हैं। समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, इसके लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जिम्मेदार है। चंद्रमा के बिना ज्वार में भारी कमी आएगी, क्योंकि चंद्रमा के बाद सूर्य का बल चंद्रमा में ज्यादा लगेगा। इससे बहुत शक्तिशाली ज्वार आएंगे, जिससे समुद्री जीवन पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखने में मदद करता है, जो बदले में हमारी जलवायु को स्थिर रखता है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी का झुकाव समय के साथ और अधिक बदल सकता है, जिससे अधिक मौसमी बदलाव हो सकते हैं, जिससे बहुत सर्दी और बहुत गर्मी होगी। पृथ्वी के साथ चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के घूमने पर ब्रेक लगाने वाला प्रभाव डालती है, जो समय के साथ धीरे धीरे इसे धीमा कर देती है। चंद्रमा के बिना यह ब्रेक लगाने वाला प्रभाव बंद हो जाएगा और पृथ्वी का घूमना तेज हो जाएगा। इसके बाद दिन और छोटे हो जाएंगे। चंद्रमा पृथ्वी के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। चंद्रमा बहुत सारे एस्टेरॉइड और कॉमेट को पृथ्वी से टकराने से बचाता है। चंद्रमा के न होने पर ये सारी पृथ्वी पर टकरा सकते हैं, जिससे पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 2, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जहां इंसान रहते हैं। अगर हम पृथ्वी पर सबसे ठंडे निवास स्थान की बात करें तो इसका सीधा और ठोस जवाब होगा अंटार्कटिका का वोस्टोक स्टेशन। यह स्थान इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ ठंडी का मतलब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड होती है। वेस्टोक स्टेशन
अंटार्कटिका में स्थित एक रूसी रिसर्च स्टेशन है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यह दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और अब तक का दर्ज सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब सोचिए, जहाँ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है वह इंसान कैसे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं और रिसर्च करते हैं। वेस्टोक स्टेशन पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती और तापमान को बढ़ाने के लिए गर्मी बहुत कम मिलती है। यह स्टेशन समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे वायुमंडलीय दबाव कम होता है और ठंड अधिक महसूस होती है। यहाँ की जमीन पर लाखों वर्षों से जमी बर्फ की मोटी परतें हैं, जो गर्मी को अवशोषित करने के बजाय उसे वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। यहाँ 6 महीने लगातार रात और 6 महीने लगातार दिन रहता है। जब यहाँ सर्दी का मौसम आता है तो सूर्य महीनों तक उगता ही नहीं, जिससे ठंड और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। आम इंसान के लिए यहाँ रहना लगभग असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ विशेष उपकरणों और गर्म कपड़ों के सहारे रहते हैं। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी ठंड में हवा बहुत सूखी और पतली होती है। यहाँ शरीर के किसी भी खुले हिस्से पर त्वचा कुछ ही सेकंड में जम सकती है, जिसमें फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा रहता है। सामान्य पानी यहाँ पल भर में बर्फ बन जाता है और धातु की कोई भी चीज छूने से त्वचा में चिपक जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में कोई रहना क्यों चाहेगा। दरअसल वैज्ञानिक यहाँ पर कई तरह के शोध करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के पुराने जलवायु रिकॉर्ड को समझने के लिए हजारों साल पुराने बर्फ के नमूनों की खुदाई और खगोल विज्ञान और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना की खोज। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका में कुछ उच्च पर्वतीय बर्फीले इलाकों में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन वहाँ कोई भी मानव निवास नहीं करता। इसीलिए रहने योग्य सबसे ठंडा स्थान वेस्टोक स्टेशन ही है। अगर आप सोचते हैं कि हिमालय, साइबेरिया या कनाडा के बर्फीले इलाके सबसे ठंडे हैं, तो यह सिर्फ भ्रम है। असली ठंड का राजा तो अंटार्कटिका का वेस्टोक स्टेशन है। नंबर 1, यदि सभी ग्रह सूर्य से टकराते हैं तो क्या सूर्य नष्ट हो जाएगा? पहले आप ये जान लो कि सूर्य और बाकी सारे ग्रहों का साइज क्या है। सूर्य हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% है और सूर्य को इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि कोई ग्रह उससे टकराया है। अगर सभी ग्रह सूर्य से टकरा जाए तो सूर्य नष्ट नहीं होगा, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करेगी। सूर्य का जीवन लगभग 5 बिलियन साल तक ही है और इसके बाद वह एक विशाल लाल दानव में बदल जाएगा और सिकुड़कर एक व्हाइट डॉर्फ बनकर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।